मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर पारा 50 को छू गया। शदीद गर्मी 28 मई तक बरकरार रहेगी। दादू, मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रोहड़ी और खैरपुर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, सखर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। पड़ेदन, छोर, मिट्टी, रहीम यार खान में भी 48 डिग्री रिकॉर्ड। खानपुर, कोटद्दू, भक्कर, नूरपुर थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध और पंजाब में 27 मई तक दर्जा हरारत में 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की बंदिश। अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरों और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। कराची के कई इलाकों में 12 घंटों तक की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी बंदिश का सामना। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में 6 से 8 घंटों तक बिजली बंद। पेशावर शहर में 8 और दही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। हैदराबाद के शदीद गर्म मौसम में हेस्को की जानिब से 12 घंटे से ज्यादा बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना। सखर शहर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तर रहती है। बिजली की तलब और रसद में भी फर्क बढ़ गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। Today I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration. यूएई का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात में यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में IT, काबिल तजदीद, ज़राए तवानाई और सयाहत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अबू धाबी में सेशन से खिताब किया, कहा कशकोल तोड़ दिया। कशकोल से हम कहें कि नहीं रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं जो अवामी मफाद के लिए हो। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तरक्की इमदाद से नहीं आती, खुद इन्हिसारी की मंजिल को हासिल करना है। अपनी मईशत की हैयत तब्दील करने के लिए कोशां है। पानी पीटीआई और बुशरा बेगम के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। वकील सफाई उस्मान गुल की अदालत जो है वो इद्दत निकाह केस में फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। 25 नवंबर 2023 को बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानका ने इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत से रुजू किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का केस दायर है। फैसला आने पर बानी पीटीआई रिहा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां इतने दिन बर्दाश्त किए, दिन गिने जा चुके हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बानी पीटीआई की डिमांड ये ही है कि 30 तारीख को जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेशी के इंतजाम किए जाएं। खुद पेश होकर दलाल देना बानी पीटीआई का मुतालबा है। सबकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई रिहा हो। यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं। बलूचिस्तान हाईकोर्ट से बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त अदालती दार इख्तियार में न होने पर खारिज हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शाकर रख्शानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। शुगर मिलों का चीनी मुल्क से बाहर भिजवाने की इजाजत देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत पर चीनी की फराहमी की यकीन दहानी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बरामद का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल, कहा चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। दरामद का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। मिल्स के मुताबिक क्रशिंग सीजन शुरू न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। आइंदा सीजन में माली मसाइल की वजह से 40 शुगर मिल्स बंद होने के करीब। वज़ीर आज़म को IMF और हुकूमत की 1 जुलाई से पहले मुआहदे की कोशिश। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त आयद कर दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए 40 दिन के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी लेना होगी। पाकिस्तानी हुकाम और IMF स्टाफ मिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। फरीकैन का एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइन और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। मालियाती इदारे का वक्त बगैर किसी ऐलान के आज या कल रवाना होगा। मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। IMF ने बजट के खदुखाल और दूसरे अहदाफ से पाकिस्तान को आगाह कर दिया।
नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जून के आखिर में शुरू होंगे। पाकिस्तान का पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के बाद IMF से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का फैसला। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ न पिघली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मदू नहीं। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला मदू। ISFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्द अमल में कहा कि जाली फॉर्म 47 हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से तासुब की इंतहा को पहुंच गई। SIFC के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। अगले माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब से जायद। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए मख्तस। बजट में नए टैक्सों की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्द-बदल किया जाएगा। राजी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्स 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत मादनियात के लिए कंपनी बनाएगी। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। बानी PTI की हिदायत है कि किसी को गायब किया गया तो शदीद मजम्मत करेंगे। असम्बलियों के अंदर भी शदीद एहतजाज होगा, सड़कों पर भी निकलेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर या मियां अजहर को ये कहीं लेकर गए और बयान दिलवाया तो हम नहीं मानेंगे। जजेस ने खत में भी अदालती उमूर में मुदाखलत का कहा। फर्द वाहिद के फैसले से मुल्क दो लख्त हुआ। इस वक्त हमें यकजहती की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने हतक इज्जत कानून वापस भेजने का इंदिया दे दिया। सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि बिल अभी आया नहीं, लेकिन जो तूफान बरपा है लगता है बिल को नजरसानी की जरूरत है। पंजाब हुकूमत को स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी की हतक इज्जत बिल के खिलाफ सहाफ़ियों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा, हतक इज्जत बिल के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। जमात इस्लामी मीडिया और आज़ादी इज़हार राय के साथ है। हम बिल को मुस्तरद करते हैं। अगर हुकूमत बिल वापस नहीं लेती तो नुकसान हुकूमत का ही होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी तहरीक नजर आ रही हैं। हम सड़कों, अदालतों, प्रेस गैलरीज और पार्लियामेंट में भी बिल की मुखालफत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, आर्मी चीफ का बेस्ट ट्रेनिंग सेनेटर गार्ड लेगन का दौरा, सेनेटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज की तरबियत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से जर्मन मुशीर कौमी सलामती, जर्मन वजीर मुमलिकत उमूर खारजा, सेक्रेटरी वजारत दिफा की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ जर्मन आर्म फोर्सेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का दौरे में मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शरीक तलबा से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ इलाकाई आलमी उमूर और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डालेंगे। IMF से मुज़ाकरात। आजा बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे का इम्कान। आधा माली साल में कर्ज 87,346 अरब रुपए तक पहुंचने की पेशगोई। हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त। समाअत के दौरान नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया। मेंबर नेपरा बलूचिस्तान ने कहा, बताया जा रहा है बिजली की तलब कम हो रही है। गुज़िश्ता साल भी ग्रोथ न होने से सार्फिन पर FCA इजाफी पड़ा। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। हकीकी आदादो शुमार दें। 6000 मेगावाट के सोलर प्लांट्स इंपोर्ट हुए। सोलर प्लांट से बिजली कहीं तो जा रही होगी। मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बिजली महंगी होने से सार्फिन ने इस्तेमाल कम कर दिया। पहले मैं AC चलाता था, अब अफोर्डेबल ही नहीं रहा। महंगी बिजली का हल बताया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया 1900 मेगावाट बिजली से नेट मीटरिंग हुई। एक साल में 1000 मेगावाट तक नेट मीटरिंग हुई।
1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद 4 रुपए कमी का इम्कान। डीजल की कीमतों में भी 3.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। नई कीमतों का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 6,200 रुपए सस्ता। 1 तोला सोना 2,42,000 रुपए का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में $60 की कमी से फी आउंस सोने के दाम $2,355 हो गए। पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, फैसलाबाद और भावलपुर में रोटी की कीमत 13 रुपए कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, अटक, जेहलम और रावलपिंडी में रोटी की कीमत 14 रुपए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया था। मई और जून में हीट वेव के 3 सिलसिले होंगे। पहला मरहला शुरू हो चुका। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलूचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों की खुशखबरी सुना दी। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने का इम्कान। मानसून में भी मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादा मुतासर होने का खदशा। अप्रैल में बारिशों से तरबेला और मंगला डैमों को फायदा पहुंचा। खलीज बंगाल पर बना साइक्लोन इंडिया के जनूबी इलाकों को मुतासर करेगा। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 205 तलबा कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में, जिनमें से 6 जख्मी हैं। कोशिश कर रहा हूँ खुसूसी फ्लाइट भेजो। किर्गिस्तान का वाकया होते ही बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी, बच्चों की वापसी का बंदोबस्त करे। नासिर शाह ने कहा, किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा खुसूसी तैयारा बिश्केक से 300 तलबा लेकर पेशावर बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। तलबा तलबात को अपने अपने इलाकों तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम। पाकिस्तान को गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पे वर्कर हैं जिनके पास वीज़ा तक नहीं, ठीक है, तो हुकूमत से यही अपील है, हम तो इधर आ गए, हम तो अपने देश में आ गए, अब वो उधर परदेश काट रहे हैं, तो उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर खोल दिया जाए। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। वतन वापस लौटने वाले तलबा फट पड़े। तलबा ने शिकवा किया, वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। असर और रसूख वाले तलबा जहाज में सवार हो जाते हैं, दीगर रह जाते हैं। किर्गिस्तान में एयरपोर्ट पर भी इंतजामिया का अच्छा बर्ताव नहीं। वज़ीर आज़म का तलबा की बैरून मुल्क गैर मेयारी मेडिकल एजुकेशन के मुहर्रिकात का पता लगाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में 25 रुकनी कमेटी कान। कमेटी में वफाकी वुज़रा, अरकान कौमी असम्बली, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, इदारों के सरबराहान शामिल। कमेटी 5 TORs पर 10 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करने की पाबंद। मुल्क में मेडिकल एजुकेशन के मयार और दाखिलों के तरीक़ाकार का जायजा लिया जाएगा। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तालबात की वजूहात का पता भी लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा जायजा इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जा सकेगा। यूनियन काउंसिल को इस ज़िम्मन में बुनियाद का दर्जा हासिल। नादरा की यूनियन काउंसिल तक रसाई इंतहाई ज़रूरी। पॉलिसी से शहरियत के इंदराज को शफाफ और फूल प्रूफ बनाया जाएगा। पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तेफाक राय भी हासिल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब से ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, अवामी मफादात के तहत फलाह बहबूद का हर इकदाम करना चाहती हूँ। अशिया के निर्खों में इस्तेहकाम और महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ, ITCT 10 साल के लिए टैक्स फ्री होगा। PTI दौर में फ्री मेडिसिन बंद करने का जालिमाना इकदाम किया गया। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रिंग रोड, अंडरपासेज, फ्लाईओवर्स तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर की ज़ेर सदारत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। कुल 8 अंडरपासेज फ्लाईओवर्स तामीर करने का फैसला। 3 अंडरपासेज फ्लाईओवर्स रिंग रोड बाकी मुख्तलिफ मसरूफ मकामात पर तामीर किए जाएंगे। इजलास में रिंग रोड की कुशादगी और बहाली के कामों की भी मंजूरी। PTA के ज़ेर इंतजाम ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। PTA एक्ट 2017 के तहत मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी मशरूत मंजूरी दी गई। पिछले एक माह में स्ट्रीट क्राइम में 59% कमी आ चुकी है। हमारी पहली तरजीह पानी के मसले का हल है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मीमन का तकरीब से खिताब। कहा, एक दूसरे को गलत साबित करने पर अपनी एनर्जी ज़ाहिर की। सिंध से सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है। हम कराची पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। येलो लाइन बस सर्विस बायोगैस के जरिए चलाई जाएंगी। कई मसाइल हुकूमत और आपने भी हल करने हैं। सिंध का पहला शहर कराची है जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई सनतें लगाएंगे। पिंक बस सर्विस सिर्फ कराची में है। 2 मजीद BRT सर्विसेज ला रहे हैं। नॉन फाइलर्स के गिर्द FPR का घेरा तंग। 11,000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक। तर्जमान FPR के मुताबिक मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई। FPR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फिरोग के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हज मिशन 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज 12 परवाजों के जरिए मजीद 2450 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन कराम भी सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाजों का आगाज कल से होगा।